हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ठंड से बचे रहेंगे। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट है क्लास 8 का नेचुरल फिनोमिना अर्थक्वेक्स के बारे में। उम्मीद है आप लोग फर्स्ट पार्ट इसका देख चुके होंगे। अगर नहीं भी देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन ओवरव्यू दे देता हूँ। अर्थक्वेक जो हम लोग एक भूकंप होता है, जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं धरती के अंदर, उसके वजह से जो मोमेंट होता है और कभी कभी वो जो बहुत ज़्यादा मोमेंट्स कर देता है तो उसके वजह से हमारी धरती में कंपन हो जाता है और जिसके वजह से हम अर्थक्वेक महसूस करते हैं और उसी को हम अर्थक्वेक करते हैं। हमारे जो धरती है हिलने लगता है और जिसके वजह से हम जो महसूस करते हैं हिलना धरती को, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। दिस नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये जो फिनोमिना है, जो घटना है, ये हमारी बहुत ज़्यादा जान और मान को हानि पहुंचा सकता है। फॉर्चुनेटली दिस फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। कुछ दूर तक, मतलब कुछ हद तक हम इस फिनोमिना को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मशीन्स आते हैं जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक को पहले ही भाप सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं आने वाला है। द वेदर डिपेंड कैन warn about the thunderstorm developing in some area. If the thunderstorm occur, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it. ठीक है, थोड़ा देखिए थंडर स्टॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि अगर थंडर स्टॉर्म्स होता है, बिजली अगर कड़कता है तो क्या होता है, पॉसिबल क्या होता है, साइक्लोन का पॉसिबल होता है वहाँ पर ओकर होना, मतलब होने का। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय दिस फिनोमिना। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टाइम मिल जाता है बचने के लिए और इस घटना से बच सके। कैसे हम लोग बच सकते हैं उसके बारे में यहाँ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ एन वन नेचुरल फिनोमिना विच आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्चुअली इट इज़ एन अर्थक्वेक। एक्चुअली प्रिडिक्ट करने के लिए अर्थक्वेक हम लोग कुछ हदों तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ होगा कि नहीं होगा एक्चुअल हम ये नहीं बता सकते हैं। इट कैन कॉज ए डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। ए मेजर अर्थक्वेक ओकर इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन यूरी एंड टांगाड। ठीक है, तो हमारा जो 8 अक्टूबर 2005 में बहुत बड़ा भूकंप आया था जो नॉर्थ कश्मीर में हुआ था। बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक ओकर इन, उसके पहले कब हुआ था, 26 जनवरी 2001 को हुआ था जो गुजरात में हुआ था। तो देखिए कुछ अर्थक्वेक का आप लोग का पोस्टर्स में बना के दिखाया गया है कैसे अर्थक्वेक आता है तो हमारे प्रॉपर्टीज़ और इकोनॉमिक्स को कैसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है, लाइफ्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सारी बिल्डिंग्स टूटा हुआ दिखेगा, बहुत सारी इसके अंदर आदमी मर गए होंगे दब के। ये सारा चीज़ हमारा क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक है। जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कितना लाइफ्स ख़त्म हो जाता है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखिए व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता क्या है, व्हाट हैपन व्हेन इट्स ओकर, और ये जब होता है तो क्या होता है, ये सारा चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक दिया व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ए ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये सडन शेकिंग होता मतलब अचानक धरती का हिलना कुछ समय के लिए, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं, जैसे मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था। इट कॉजेज बाई द डिस्टर्बिंग डीप इनसाइड द अर्थ। धरती के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है उसके वजह से हमारा अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक ऑकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, हमेशा होता रहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे धरती पे। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत इतना माइनर होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अर्थक्वेक होके गया है। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट, दे कैन बी कॉज इमर्स डैमेज टू द बिल्डिंग ब्रिजेस डैम्स एंड पीपल। और बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक होते हैं कि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो वो किसको, सारे बिल्डिंग्स डैम्स और पीपल्स को डैमेज करके, मतलब नुकसान पहुँचा के चले जाते हैं। दे कैन बी ए ग्रेट लेटर्स टू द प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है, नुकसान होता है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको आ सकता है, सुनामी आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकता है और बाढ़ आ सकता है। लैंडस्लाइड क्या होता है, जब ऊपर की पहाड़ों का जो परत होता है वो खसक के नीचे आ जाता है, मतलब कोई भी ज़मीन को खसकने को लैंडस्लाइड कहते हैं। सुनामी मतलब जो पानी का जो आता है, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे लहरें आती हैं और वो हमारे बहुत सारे एरिया को डुबा के ले जाती है अपने साथ, उसी को सुनामी कहते हैं। मेजर सुनामी ओकर इन इंडिया वंस ऑन 26 दिसंबर 2004 में देखिए बहुत बड़ा सुनामी आया था। ऑल कोस्टल एरिया अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेज, जितना भी समुद्र के किनारे जो एरिया था वो पूरा सफ़र किया था, मतलब बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स हुआ था और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था। ठीक है,
तो ये उसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक। और अभी क्या हम लोग पढ़े हैं कि अर्थक्वेक क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं कि अर्थक्वेक क्यों होता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्यों होता है थोड़ा हम वो देखते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, देयर आइडियाज वे देयरफॉर एक्सप्रेस इन द मैथिकल स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाय द भुजो ग्रैंडमदर्स। सिमिलरली मेथड्स वेयर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पहले के ज़माने में हम लोग को पता नहीं रहता था लोगों को कि एग्जैक्ट अर्थक्वेक क्यों होता है। बहुत सारे कहानियों और बहुत सारे मिथ जो होते हैं, मतलब बस कहानी बना बनाया कहानी को वो लोग समझते थे। Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust। अब हमें क्या पता है कि जो धरती के अंदर जो अपर लेयर में जो कंपन होती हैं या जो डिस्टर्बेंस होता है उसी के वजह से अर्थक्वेक होता है। देखिए अर्थ के थोड़ा सा डायग्राम इसमें आपको बना के दिखाया गया है। ठीक है, देखिए ये क्रस्ट है आपका, ये धरती के अंदर का हर एक पार्ट्स को डिवाइड करके दिखाया गया है। क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है और ये है इनर कोर है। ठीक है, जो सबसे अंदर वाला ये छोटा सा गोल दिख रहा है ये इनर कोर आपको बताया गया, उसके ऊपर वाला आउटर कोर है, उसके ऊपर जो है मेंटल और सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है। तो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये हमारा आपको कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चंस में कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो इसके बारे में आपको डीप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इन द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, एक पीस में आउटर लेयर में और नहीं होता है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड द प्लेट, और ये डिवाइडेड है और हर एक प्लेट को क्या है हर एक फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। जैसे देखिए फिगर 5.10 में आपको दिखाया गया है, ये देखिए। ठीक है, ये जो हमारा जो है अर्थ प्लेट्स हैं, ये देखिए डिवाइडेड हैं, एक प्लेट्स में नहीं होता है, ये अलग अलग प्लेट्स में ये कनेक्टेड विद ईच अदर रहते हैं। दिस प्लेट्स आर इन ए कंटिन्यूअल मोशन, और ये हमेशा हिलते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अदर और ए प्लेट गोस अंडर अनदर ड्यू टू द कॉलिजन दे कॉज ए डिस्टर्बेंस इन द, जब वो एक दूसरे पे या टकराते हैं या एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट पे डिस्टर्बेंस ला देते हैं। इट इज़ दिस डिस्टर्ब दैट शोस अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यही डिस्टर्बेंस को अर्थक्वेक कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ फिगर में आपको बताया गया, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए जब एक धरती का एक जो प्लेट है वो एक दूसरे से ले जाके कोलाइड किया गया, मतलब लड़ा है आपस में, तो धरती शेक हो जाता है। जैसे कोई चीज़ अगर आप एक दूसरे से लड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा उनके अंदर वाइब्रेशन हो जाएगा, तो उसी वाइब्रेशन की वजह से क्रस्ट पे हमको अर्थक्वेक का वो करना महसूस होता है। दूसरा जो है देखिए एक धरती का प्लेट जो है वन साइड राइट साइड मूव कर रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है ब्रशिंग, मतलब एक दूसरे में रगड़ होना, तो उसके वजह से क्या हो जाता है जो प्लेट्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं और धरती में अर्थक्वेक का संभावना हो जाता है। ठीक है, दो चीज़ इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। ऑल्दो वी नो दैट द श्योर व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट ओकर। ठीक है, हमें पता तो चल गया कि अर्थक्वेक क्या होता है और क्यों होता है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो कब होगा और अगला अर्थक्वेक कहाँ होगा, ये हम नहीं पता कर सकते हैं। ट्रेमोर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट और ए मेट्रॉइड हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। देखिए कुछ और रीजंस भी होता है जिसके वजह से अर्थक्वेक ऑकर्स हो सकता है। जैसे वोल्केनो इरप्ट, जैसे आप लोग का वोल्केनो जो फटता है उस समय कुछ जगहों पे वाइब्रेट हो जाता है, या मेट्रॉइड्स, आसमान से कोई भी पत्थर जो गिरता है उसको मेट्रॉइड्स कहते हैं, वो ला के धरती पे टकराएगा, उसके वजह से भी, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स भी होगा कहीं कहीं, तो बहुत दूर तक उसका इफेक्ट होता है और वाइब्रेट होता है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स, लेकिन बहुत सारा ऐसा जो अर्थक्वेक होता है वो अंदर का जो प्लेट्स होते हैं धरती के अंदर का, उसके मोमेंट की वजह से होता है। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मोमेंट्स ऑफ द प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ओकर। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन। देखिए जहाँ पे अर्थक्वेक लड़ाई होता है, मतलब दो प्लेट्स एक दूसरे में लड़ते हैं, तो जो कहाँ पे अर्थक्वेक होता है हमारा, जहाँ पे वीक होते हैं, जहाँ पे जो पॉइंट हमारा वीक होता है उसमें उसी जगह पे हमारा अर्थक्वेक ऑकर होता है, और उस वीक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, वीक जोन को सेस्मिक या सेमिक और फॉल्ट जोन्स को कहते हैं। इन इंडिया द एरिया मोस्ट रिटेंड आर कश्मीर। इंडिया में देखिए किसकी जगह पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, कश्मीर में आता है, वेस्ट एंड सेंट्रल हिमालयस में आता है, द होल एंड द नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ और राजस्थान, एंड ये सारे जितना एरियाज है, ये सब एरियाज में ज़्यादातर हमारा भूकंप
आता है। देखिए यहाँ पे आपको फिगर्स में आपको बताया गया है किस किस एरिया में है, ठीक है। मोमेंट ऑफ द अर्थ इंडियन अर्थ प्लेट्स। अब देखिए द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल। देखिए अब जो हमारा किस पावर से वो किस पावर में हम उसको डिनोट करेंगे या कैसे हम उसको नाप सकते हैं, मापने की स्केल्स को हम उसको क्या नाम दिए हैं, रिचर्ड स्केल उसका नाम दिया है। रियली डिस्टर्बिंग अर्थक्वेक हैव ए मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर्ड स्केल। सबसे ज़्यादा कितना 7 है। और बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक आर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। और जो हमारा कश्मीर में अर्थक्वेक आया था वो 7.5 से ऊपर गया था, ठीक है। देखिए इसमें कुछ आपको ए टिपिकल सेस्मोग्राफिक रिपोर्ट, ये सेस्मोग्राफिक जो हमारा जिसके वजह से जो हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। द थर्मस प्रोड्यूस वेयर द वेव्स एंड दिस आर कॉल्ड द सेस्मेसिव वेव। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसके वजह से वेव्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सिस्मोग्राफ उसको कहते हैं। और उसी का देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया क्या क्या है उसमें। एक सपोर्टर लगा रहता है, एक पेन रहता है, जिसकी वजह से जितना वो वाइब्रेट करेगा यहाँ पे उसके वजह से वो पेन उसके ऊपर चलता जाएगा। और जितना उसका हाई ये दिख रहा है इसमें, जैसे वो हार्ट बीट का टाइप्स के होता है, जितना ये ऊपर रीडिंग करेगा उतना उतना आपका उस पर रीडिंग नोट हो जाएगा। और उसका कंपन जितना वो वाइब्रेट करेगा उसके हिसाब से वो उतना फोर्सली उसका अर्थ पे आया है, भूकंप जो आया है वो उस पे आ गया है, ठीक है। तो देखिए इसका फिगर जो नेक्स्ट वाले में फिगर है, मैप ऑन द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे वो नापा गया उसके हिसाब से वो बताया गया। सिस्मेटिक वेव है, फोकस किया गया अर्थ सरफेस पे है। और एपिक सेंटर जो मेन यहाँ पर सेंटर, इसको एपी सेंटर बोला गया, ठीक है। अब क्या है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक। चलिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे होता है, और जो हमारा अर्थक्वेक क्या होता है पर थोड़ा सा ये रिकॉल कर देते हैं। अर्थक्वेक हमारा वो होता है जो हमारे धरती के अंदर जो कंपन होती हैं, सडन कंपन को हम अर्थक्वेक कहते हैं। और ये कैसे होता है, उसका जो प्लेट्स होते हैं अंदर के, धरती के अंदर के जो प्लेट्स होते हैं आपस में रगड़ खाते हैं या टकराते हैं, तो उसके वजह से अर्थक्वेक होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, वोल्केनो इरप्ट्स की वजह से भी हो जाता है, जहाँ पे वोल्केनो निकलता है, कुछ मेट्रोइड्स आके टकरा जाते हैं अर्थी से, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसके वजह से भी हमारा अर्थक्वेक होता है। अब देखिए दो चीज़ तो जान, अब सबसे मेन है क्या, हमको उसको कैसे प्रोटेक्शन, मतलब उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ करेंगे कि हम उससे बच सकते हैं। वी नो दैट द फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट दैट वी अननेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम, और हमें इसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लिविंग इन द सिस्मिक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइक टू ओकर टू हैव ए स्पेशल प्रिपेयर्ड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है उसके लिए स्पेशल प्रिपेयर्ड वहाँ पे हमेशा रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी डिजाइन दैट दे कैन बी विथ स्टैंड मेजर टेम्पर्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ के जो घरों बने रहते हैं वहाँ पे इस डिज़ाइन से बनना चाहिए कि हल्का फुल्का जो भूकंप आता है वो उसको सह ले। मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो हमारा मॉडर्न ज़माना का जो बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी है वो इसको पॉसिबल कर सकता है। द मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज ए क्विक सेफ। देखिए कौन कौन सा है, कंस्ट्रक्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर, मतलब जो क्वालिफाइड कंसल्ट करना चाहिए उनके पास जाके पूछना चाहिए जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो। इन हाईली सेस्मेटिक एरिया द यूज ऑफ द मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी। उस जगह पे कैसे बिल्डिंग्स बनाना चाहिए हमें, जो मट्टी का या लकड़ियों का घर बनाना चाहिए जिसके वजह से उसका जो रूफ है अगर वो गिरता भी है तो हमें कम नुकसान करे। अगर वो पत्थर का बने या सीमेंट का बनेगा, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर हमारा घर हम लोग के ऊपर गिर जाए तो हम लोग उसमें दब के मर भी सकते हैं, लेकिन अगर हल्का रहेगा तो हमें चोट ही लगेगा, बाकी हम लोग थोड़ा बहुत ही हम लोग को नुकसान होगा। इट इज़ बेटर इफ़ द कार्डबोर्ड आर सेल्स एंड फिक्स्ड ऑन द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। जैसे वो कार्डबोर्ड होता है उसको अगर हम लोग उससे बेटर बनाया जाए मिल के थोड़ा बहुत, तो वो ज़्यादा हमको सेफ्टी में रहेगा। बी केयरफुल वेयर यू कैन हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर एक्सेट्रा सो दैट इन द इवेंट ऑफ एनी अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल, ठीक है। ये सब सारे चीज़ कहाँ पे हम वो हैंग करना चाहिए, ऐसे जगह पे अगर अर्थक्वेक भी आता है तो वो हमारे ऊपर या लोगों के ऊपर ना गिरे। सिंस सम बिल्डिंग्स may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings especially tall buildings have fire fighter equipments। और कभी कभी ऐसा होता है कि भूकंप के वजह से हम लोग का कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो जल जाते हैं और उसके वजह से आग लग जाते हैं,
तो उसमें हम लोग के बड़े बड़े बिल्डिंग्स में या घरों में हम लोग के पास फायर फाइटर या फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा वहाँ रहना चाहिए। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्चेस इंस्टीट्यूट रोरकी हैज़ डेवलप्ड नाउ हाउ टू मेक अ क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस। ठीक है, जो सेंट्रल रिसर्च है रुड़की में है, उसने डेवलप किया है कि धरती अर्थक्वेक से बचने के लिए कौन सा घर बनाना चाहिए। इन द इवेंट एट द अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर कभी भी भूकंप आता है तो ये सारी चीज़ हमें करना चाहिए उससे बचने के लिए। अगर हम घर पे हैं, इफ़ यू आर एट होम टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। हमको किसी भी टेबल के नीचे या फ्लैट सरफेस के नीचे होना चाहिए जब तक भूकंप होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बड़े ऑब्जेक्ट्स या भारी ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं रहना चाहिए, उसे दूर ही रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन द बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ ए पिलो। ठीक है, अगर आप बिस्तर पे हैं तो वहाँ से मत हटिए और तकिया, पिलो मतलब तकिया से अपना सर को बचाइए। अगर आप देखिए सेकेंड पॉइंट से हमारा क्या, अगर आप बाहर हैं तो क्या करें, फाइंड क्लीन स्पॉट्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड। अगर आप बाहर हैं तो बड़े बड़े पेड़ों और बिल्डिंग से दूर जाइए, मेन ग्राउंड में जहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो वहाँ पे जाके लेट जाइए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ़ यू आर इन ए कार और ए बस डू नॉट कम आउट। अगर आप कार और बस में हैं तो उससे बाहर मत निकलिए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लो टू ए क्लीन स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द टेम्पर स्टॉप्स। ठीक है, तो ड्राइवर या आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो क्या कीजिए, उसको सेफ जगह पे ले जाके खड़ा कर दीजिए। ये जो पॉइंट है, अगर आप बाहर हैं तो उसमें आपको ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या है, 2 पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं। अगर घर के अंदर हो तो हमको क्या करना चाहिए, अगर आप किसी भी टेबल्स के नीचे जाके आपको सेफ्टी ले लेना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट, टॉल ऑब्जेक्ट या हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। और अगर आप बेड पे हैं तो पिलो, तकिया से आपका अपना हेड बचाना चाहिए। और अगर आप बाहर हैं तो क्या क्या करना चाहिए, खुले मैदान में जाके लेट जाना चाहिए। और अगर आप कार और बस में हैं तो उस कार से और बस से बाहर मत निकलिए और ड्राइवर या खुद को ले जाके आप खुद ड्राइव करके उसको सही जगह पे खड़ा कर दीजिए जहाँ पे आपको ट्री या बिल्डिंग्स ना दिखें। ठीक है, ये हमारा था प्रोटेक्शंस फ्रॉम द अर्थक्वेक। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। कोई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एक दूसरे में रगड़ खाने की वजह से वो चार्ज हो जाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज आपस में दूर जाते हैं, और अनलाइक जो चार्ज होते हैं, जो प्लस और नेगेटिव जो आपको मैं बताया था, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। जब किसी भी चीज़ को रगड़ खाने की वजह से जो चार्जेस पैदा होते हैं उस चार्ज को क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जब वो मूव करता है तो वो क्या कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो कंसिस्ट करता है। एन इलेक्ट्रोस्कोप में बी यूज टू डिटेक्ट वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। और हम अगर किसी से नापना है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है, हमको जानकारी लेना है, तो किस चीज़ से हमें नापना चाहिए, इलेक्ट्रोस्कोप से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इट इज़ कॉल्ड अर्थिंग। अगर किसी भी चार्ज बॉडी से और चार्ज को हटता है और वो अर्थिंग ले लेता है, मतलब धरती में चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अर्थिंग कहते हैं। मतलब अपना चार्ज को वो ड्रॉप कर देता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉज लाइटनिंग। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स का अर्थ। लाइटिंग कैसे होता है, जब 2 चार्जर्स के बीच में, जैसे 2 क्लाउड्स के बीच में अगर टकराव होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, या क्लाउड्स में पॉजिटिव धरती में नेगेटिव, तो उस चीज़ को लाइटनिंग कहते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो। लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। लाइटनिंग जब होता है तो वो हमारा जान मान का भी नुकसान पहुंचाते हैं। लाइटनिंग कंडक्ट कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द लाइटनिंग। जो हम लोग बिल्डिंग्स के ऊपर लगाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, वो डायरेक्टली वहाँ से और लाके अर्थिंग में, धरती में लाइटनिंग पहुँचा देता है। इसकी वजह से हम सेफ्टी महसूस करते हैं। एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ए ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या है कि अचानक भूकंप होना, मतलब अचानक धरती का हिलने को अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक इज कॉज बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक कैसे, किस लिए होता है, उसके धरती के अंदर जो डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक पैदा होता है।
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ऑकर्स ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम भाप नहीं सकते हैं कि कब होने वाला है कब नहीं होगा। अर्थक्वेक टेंड टू ऑकर एट द बाउंड्रीज ऑफ ईच अर्थ प्लेस। दिस बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन। देखिए बाउंड्रीज मतलब जैसे आप लोग अपना घर का एरिया मान लीजिए, जहाँ आपका घर का एरिया ख़त्म होता है और दूसरे का घर का एरिया स्टार्ट होता है, तो दोनों के बीच का जो कॉमन जगह होगा उसको बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज में रगड़ खाने के वजह से आपका जो बॉडीज आपस में रगड़ाता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर बाय द रिचर्ड स्केल। द अर्थक्वेक मेजर 7 और मोर ऑन द रिचर्ड स्केल कैन कॉज सेवर डैमेज टू लाइफ एंड प्रोटेक्ट। देखिए जो हमारा अर्थक्वेक किसके ऊपर हम लोग नाप सकते हैं, कौन सा स्केल, रिचर्ड स्केल के ऊपर, और वो जब हमारा 7 और 7 से ऊपर होगा तो बहुत ज़्यादा वो डैमेज करके जाएगा लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को। वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट फ्रॉम द, हमें क्या नेसेसरी प्रिकॉशंस लेना चाहिए हमें बचने के लिए अर्थक्वेक के। ठीक है, लास्ट नन द लास्ट ये हमारा पॉइंट था कि हम लोग को नेसेसरी प्रिकॉशन लेना चाहिए अर्थक्वेक से बचने के लिए। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर्स के बारे में ज़्यादातर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।